नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर देवगुरु बृहस्पति किसी जातक की जन्म कुंडली के छठे घर में विराजमान हो जाएं, तो वह जातक को क्या शुभ फल देते हैं। देखिए, जो छठा घर है उसको रोग स्थान कहते हैं, दुख स्थान कहते हैं, ऋण स्थान कहते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि अगर गुरु इस घर में विराजमान हो जाएं तो व्यक्ति को क्या लाभ होता है। देखिए, जो देवगुरु हैं, बृहस्पति हैं, ग्रहों में से सबसे बड़े ग्रह हैं, सबसे बुद्धिमान ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं। ये इनकी जो दृष्टि होती है ना, वो संजीवनी के समान होती है। इनकी दृष्टि को अमृत माना गया है। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जब देवगुरु बृहस्पति किसी जातक की जन्म कुंडली में छठे स्थान में विराजमान हो जाते हैं तो जी अपनी 5वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे। देखिए, जहां विराजमान होंगे ना, इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर पर। बस एक बात का ध्यान रखना है कि 10वें घर पर इनकी नीच राशि नहीं होनी चाहिए। 10वें घर पर इनकी नीच राशि कौन सी होती है? मकर। 10 राशि नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, और कोई मर्जी राशि हो। तो जब इनकी दृष्टि 10वें घर पर पड़ेगी, 10वां घर होता है प्रोफेशन का, व्यक्ति के पेशे का। 10वां घर होता है राज दरबार का, सरकार का, हुकूमत का, सरकारी शक्तियों का, प्रसिद्धि का, सरकार से लाभ का, इन सब चीजों का 10वां घर होता है। जब बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के 10वें घर पर पड़ जाती है और अगर सूर्य और लग्नेश थोड़े से भी बलवान हो, थोड़े से भी अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है। अगर सूर्य और लग्नेश काफी मजबूत हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा अफसर बन जाता है। IAS, IPS और PCS लेवल का अफसर बन जाता है। और इस तरह के व्यक्ति राजनीति में भी बहुत बड़ा ओहदा हासिल करते देखे गए हैं। MLA, MP तक पहुंचते देखे गए हैं और किसी बड़ी कॉरपोरेशन के या बोर्ड के चेयरमैन की पोस्ट तक भी पहुंचते देखे गए हैं, अगर गुरु छठे घर में हो और उसकी दृष्टि जब 10वें घर पे पड़ती है। तो यह जो दृष्टि होती है 10वें घर पर, तो यह व्यक्ति को बहुत ही फोकस्ड बना देती है, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वह बहुत मेहनत करता है। चाहे कोई काम घर से करे या ऑफिस से करे या किसी भी तरह का कोई काम करे, बड़े से बड़ा काम, मुश्किल से मुश्किल काम वह बहुत आसानी से कर लेता है। अब एक दृष्टि की तो बात हमने कर ली कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जातक को क्या लाभ देती है। अब दूसरी 2 दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, या 6 हो गया या 7, 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो कुंडली के 12वें घर पर पड़ेगी। और जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो कुंडली के दूसरे घर पर पड़ेगी। एक दृष्टि 12वें घर पर पड़ गई, एक दृष्टि दूसरे घर पर पड़ गई। और देखिए, इन दोनों के बीच क्या आ गया? लगन भाव। तो लगन भाव के दोनों ओर जब अमृतमयी दृष्टियां पड़ जाएंगी बृहस्पति की, तो भाई लगन बहुत मजबूत हो जाएगा, लगन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और लगन क्या है? लगन कुंडली की नींव है, कुंडली की फाउंडेशन है। अगर कुंडली की नींव ही मजबूत हो गई तो समझ लो पूरी की पूरी कुंडली ही मजबूत हो गई। तो जिस जातक का लगन मजबूत होता है वह जातक अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल करता है और वह गंभीर रोगों से भी बचा रहता है। इसके अलावा जिसका लगन मजबूत होता है उसके जीवन में बड़ी दुर्घटनाएं बहुत छोटी दुर्घटनाओं में बदल जाती हैं। जैसे बड़ा एक्सीडेंट होते होते बहुत छोटे एक्सीडेंट में बदल जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ दिया लिया आगे आ गया,
तो इस तरह के जातकों के साथ ऐसा होता है। लगन अगर मजबूत हो तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए तो और लोगों को तो गंभीर रूप से चोटें लग जाएंगी, इंजर्ड हो जाएंगे, लेकिन ये जातक बाल बाल बच जाएगा बृहस्पति की दृष्टियों के कारण। दूसरे भाव में जातक की जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है इस भाव पे, दूसरे भाव पर, तो जातक को धनी बनाती है। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है। जातक की वाणी बहुत उत्तम बनाती है, दूसरा भाव वाणी का होता है। और इसके अलावा जब 12वें भाव पर दृष्टि पड़ती है तो जातक अगर विदेश में चला जाए तो वहां भी वह अपार सफलता हासिल करता है, उसको विदेश की धरती पर भी अपार सफलता मिलती है। तो ये तो बात होगी बृहस्पति की दृष्टियों की। अब थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए जिनका बृहस्पति छठे भाव में पड़ा हो। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक तो जब ऐसे लोग किसी यात्रा पर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो अधिक कैश या कीमती सामान अपने साथ ना लेकर जाए। दूसरा, इनको अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए और डायबिटीज का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर इनके परिवार में शुगर चलती आ रही है तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शुगर लेवल का। और इसके अलावा अपने लिवर और किडनी का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये बीमारियां इनको हो सकती है। लेकिन छठे भाव में स्थित बृहस्पति शुभ फल व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में देता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि अगर किसी जातक की कुंडली में छठे घर में बृहस्पति विराजमान हो जाए तो उसको क्या शुभ फल मिलता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।